नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगी। तो जी, रात का टाइम था, ये शुक्रवार की रात का टाइम है और यहाँ पे लगना था हमारा मेन गेट। वो उतरवा तो दिया था, कई दिन हो गए, तो उसी को ही हमने रिपेयर करवाया था, तो फिर वही लगवाना था हमें। और ये रात के टाइम ही मिस्त्री जी आए थे हमारे। सुबह को ये किसी और के यहाँ पे कर रहे थे, तो रात को आए थे। और कृष्णा हमारा ऐसा रहता है, ये सोचता है कि बस सारे हट जाओ और मैं ही करना शुरू कर दूं। इसको हटाना बहुत मुश्किल है, इनके पास से ना मिस्त्री जी लगे रहते हैं, तो ये भी अपना खड़ा ही रहेगा, खड़ा ही रहेगा। इसको मुश्किल से हटाना पड़ता है। मैंने कहा हट जा, हट जा, हट जा। तो खैर यहाँ पे देखिए, ये लग गया था। रात के टाइम हम इसलिए भी लगवा रहे थे क्योंकि दिन में तो आना जाना रहता है, तो हिलता डुलता है, लेकिन रात के टाइम ऐसा कुछ नहीं होता कि बस वो लगा देंगे और सुबह तक ये मतलब सूख सी जाएगा, तो सुबह को आगे फिर मिस्त्री खुद ही खोल लेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए ये कर रहे थे इसकी सेटिंग सी, कैसे कैसे करते होंगे। और आखिर हमारे जो नया घर है उसमें गेट लग ही गया, क्योंकि अब तक हम बिना गेट के ही काम चला रहे थे। तो ये लग गया है बाहर, मतलब पता नहीं क्या क्या खड़ा करके, पाइप से खड़े करके, स्कूटी वगैरह खड़े करके तब रोकते थे रात को, क्योंकि गाय वगैरह आ जाती थी अंदर। तो यहाँ पे देखिए ये लग रहे हैं। और अभी इसमें फाइबर शीट वगैरह भी लगेगी, तो अभी ये खाली ऐसे ही है। पुराने वाला जो है वो हमने यहाँ पे कट वगैरह करवा के, थोड़ा सा छोटा करवा के, वो हमने यहाँ पे लगवाया है। तो देखिए मिस्त्री जी लगा रहे हैं गेट। तो जी फाइनली आज हमारे गेट का भी उद्घाटन हो गया है। और आपको वैसे मैं बताऊं, ये वही गेट है जो हमारा पुराना गेट है। इसको हमने थोड़ा सा सही करके सेट करके लगवाना है। अभी इसमें काम होगा, सीट वगैरह लगेंगी। जैसे ये अभी पूरा ओपन दिख रहा है तो वो नहीं होगा, पूरा अभी सीट लगेंगे। और हाँ देखेंगे, अगर ज़्यादा लग रहा है ना जगह, अगर ज़्यादा है तो इसमें एक वो लगेगी एंगल ना, लेकिन वो जो सीट है वो थोड़ी करके लगवा दी। वो अंदर अंदर लगेगी ना, बड़ी सी साइडों में थोड़ी बड़ी करके लगवा दी। वो अंदर की साइड लगेगी सीट, इस चौखट के अंदर की साइड। और इधर कृष्णा लगा है बाहर अपने काम पे। कस्सी कस्सी और क्या। अच्छा, कह रही कि पता नहीं क्या इन्होंने अजीब सा नाम लिया, कुछ कह रहे वो दे दो। अरे इधर आ गए हैं भाई साहब देखने कि क्या क्या कारगुजारी है। और कन्हैया भी साथ में आया है, देखिए। तो जरा का दर्शन है, इसे खोल तो नहीं सकते आज ना, इधर से आया मैं तो। और वो कैसा होगा? यहीं से आएगा, ये नहीं जाएंगे बाहर, और ये यहीं रहेंगे मिस्त्री दोनों। मतलब सुबह को बच्चे कैसे जाएंगे बाहर? इधर से ही चले जाएंगे तो। कृष्णा की इसकी छुट्टी सी है, ऐसा कल को घुमा इसके ले कपड़े भी नहीं है जी, कपड़े भी नहीं है इसके धुले हुए, सारे गंदे पड़े इसके कपड़े में। जिज्जा जी कपड़ों की मशीन दिलवा दो, हमारी खराब होगी। कपड़ों की मशीन दिलवा दो, मशीन खराब होगी हमारी, ठीक नहीं होने हमारी। त्याग दिया उनने विचार, बिल्कुल रिकवरी नहीं होती उसकी। भाई तो कह रहे नवी तो मंगवा रहे तो मैं तो कह रहे जैसा आप बड़े हो घर के। बस और बता। और बता क्या चाहिए, कल को नहीं चाट ली, और बता क्या चाहिए। सच्चो ही है क्या? अच्छा, अब भी झूठ है भाई। नीचे अब ये जम भी जाएगा, नीचे गर्दा ही है इसमें संजू, पानी पुनी नहीं मारा मगा ऐसे ही। हाँ पत्थर लगेगा इसके ऊपर, बस टिप्पर बन जाएगी अब ना इसकी। हाँ हाँ ढाल हो जाएगा फसल का। लेके जाइए कृष्णा को, तो बाहर से बाहर। अब जो बाहर हैं वो अंदर नहीं आ सकते, तो कृष्णा तो पापा के पास चले जाइए, ठीक है? ठीक है, हाँ कल की छुट्टी तेरी, कल की तेरी छुट्टी तभी है जब तू उधर जाएगा पापा के घर में आएगा, तो छुट्टी नहीं है तेरी, ठीक है? ये पढ़ाई सुबह खोल दूंगा। बहुत चलता पुर्जा हो रहा है। पर ये कब इसमें गैप ज़्यादा नहीं होगा जी, है ना? ज़्यादा लग रहा है गैप ना, ज़्यादा लग रहा है गैप ना, इतना नहीं होगा।
है ही ज्यादा। नहीं मैं ये कह रही जैसा इधर हटो एक साइड को, यही तो लगेगी ना वो जाके, यही पे ही तो लगेगी ना बच्ची। अब यहाँ पे नहीं लगी, अब अंदर लगेगी, यहाँ पे लगेगी सीट। कैसे है? ये तो पुरानी सीट की है ना। हाँ नाप के लेगा था, लेकिन फिर भी कर दिया गया। ऐसा ज्यादा बाहर निकाल दिया इन्होंने, इन्हें अंदर को कर देते ना, ये तो ठीक रहता। चलो मैं कर दूँ निकाल के क्या ये वाले। फिर बीच में गैप नहीं आएगा? इसमें ना वो या तो फाइबर सीट तो लगेगी नहीं, एंगल ये वाली, ये इस तरीके की एक एंगल यहाँ पे एंगल लग जाएगी 2 इंच लगेगी, भैया। बस छुट्टी 2 इंच की। लेकिन ना नहीं इतनी, पहले टाइल लग पहले तो जाएगी। टाइल तो यहाँ तक आएगी जी, 1 इंच का मार्जिन फिर तो उसमें घूमने का ये लिए जिज्जा जी को ऐसा लग रहा होगा हम जेल में है, हमें ऐसा लग रहा है जिज्जा जी पर जेल में तो मिलन आ रहे। इसमें ऐसा ही हो रहा। और ये ऑर्डिनरी चोटी चाहिए पूछ। चाहे जिज्जा जी ऊपर को आ जाओ, टपके जैसे पहले तोड़ा करो थे दीवारें। चाहे छुए किलो आ जाओ, बढ़िया बनावे हम भी। ठीक होगा, इसको तड़के वो कर दिया, इतने ही दिखेंगे मैं फिर वगैरह। पानी का हो। नहीं ये देख पूरे दिख रहे, थोड़े से और आगे को होलो भी। देख पूरे दिख रहे। हाँ पहचानो इन्हों कौन। तो जी भाई साहब आए थे यहाँ पे थोड़ा सा देखने कि संजू ने आज क्या क्या किया, और संतुष्टि होगी भाई साहब की भी जो काम किया है, तो अच्छा लगा उन्हें भी। हम तो और होता भी है जब बड़े आते हैं तो मतलब उनकी देख रेख में सारे काम होते हैं तो अच्छा लगता है। ये भी तो इनकी ये निपटाने में ही नहीं आ रहे, ये तो बेचारे सोचे इनका तो हमने साल भर का ठेका ले रखा, अभी इनका जो 5-4 दिन का काम मिला है वो पकड़ कर वो कर्म चल रहा है। अरे ना भाभी ऐसा मत सोचो, वो 2 दिन काम ये अगर रात को देखो इस टाइम गेट लगाने, नहीं मतलब नहीं कोई और नहीं कोई और नहीं आ सकता। दुर्घटना बता रहे कुछ में, क्या क्या हुआ? बात बता रहे। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे, और हम पहुंच चुके हैं घर पे। अभी पहुंचा हूं, सैर करके मैं, रूही और कृष्णा गए थे, तो आपने नज़ारा देखा होगा, वहां पे हम ऊपर मंदिर में गए थे और मंदिर में मत्था टेका, हमने बाहर से टेक लिया था ऊपर। और जब तक हम आए हैं तब तक यहाँ पे देखिए इंदू ने बना दिया है जूस हमारे लिए, कि सैर करने गए हुए तो जूस जरूरी है। और ये रहा जूस का पूरा डोंगा। आराम से गिराना पियो। अरे ये पीछे कर दो ना, गिर जाओ, और तो कुछ नहीं। इस बोरी को नीचे कर दो भी, ओवरलोड हो रही है, एक बोरी ओवरलोड हो रही है। तो आज और प्रॉमिस, आज ना प्रॉमिस किया है, रूही ने भी प्रॉमिस किया। देखो प्रॉमिस, अगर प्रॉमिस तोड़ेगी, क्या प्रॉमिस किया कृष्णा बताएगा। गिलास निकाल लूंगी इसमें। कृष्णा क्या प्रॉमिस करेगा? आधा गिलास पीना है रूही ने और आधा गिलास पीना है कृष्णा। मैं तो पी लूंगा, मुझे मेरा पता है। ये इसने ना आज जतून ली हो ना, मैं उसकी नीम की जतून की ना, तो कह रहा ये खोल लिया है बर्तनों का पिटारा, तो बोल रहा कि डैडी आज मैं भी करूंगा, आज मैं भी करूंगा। रूही कहने लगी, तो बेचारा नु खोलना पड़ेगा। रूही कहने लगी कि कड़वा है वो ना, नीम कड़वा होता है। कह रहे मैं तो कड़वा खा लेता हूँ, तुझे कैसे पता, तू कैसे खाता है? कि मैं आंवला भी खा लेता हूँ। हाँ खा लिया मैं भी खा लेता हूँ, मैं रोज चावल नहीं खाता, मैं रोज कड़वा नहीं खाता। अच्छा कौन वो सा गिलास वाली निकाली? रोटी बनाओ जो हमने कल रात बनाई थी। अच्छा तो जी देखिए बस यहाँ पे जूस तो बन गया था, उसमें बस चीनी वगैरह सा कुछ डालना हो वो ये अपने आप डाल लेंगे। और ये क्या डाल लेंगे, इन्हें ये लगा कि शायद मैंने डाल दिया होगा, मैं बना रही थी मेरे याद ही नहीं रहा उसमें नमक नींबू वगैरह कुछ डालना क्या करना। तो इन्होंने पहले तो ये सबको देने लगे ऐसे ही। तो पहले वो पीहू रूही ने पिया, रूही ने तो ऐसे ही पी लिया, पीहू को दिया तो पीहू को लगा पता फिर कि मम्मा ये तो फिक्का सा लग रहा। तो यहाँ पे ये दे रहे थे। और अब विंटर हमारा ये रहता है कि हम लोग ये जो गाजर का जूस है, इसमें खाली गाजर ही नहीं है, गाजर है, लौकी है, चुकंदर है, आंवला है, नींबू है, और मौसमी नहीं है ना, मौसमी नहीं है अभी, तो यही चीज़ है 5-4 ही।
तो यहाँ पे देखिए पहले ये दिया तो रुई ने तो पी लिया फटाफट से, फिर वो पीहू उधर कह रही है कि इसमें तो नमक नींबू कुछ नहीं है। इधर रुई फटाफट इसलिए पिएगी कि कहीं मुझे दूसरा गिलास न दे दे ये पीने के लिए, तो इसने अपना वाला पी लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे पीहू के डैडी ने इसमें नींबू नमक से मिलाए, तब जाके इसका कहीं सा स्वाद सा आया। तो यहाँ पे ये दोबारा से वापस उसी में ही कर रहे हैं सारा, और उसके बाद करते हैं। और हेल्थ का भी जितना अपने से हो सकता है उतना रखते हैं ध्यान भी, खाने पीने का, हर चीज का। तो देखिए बस यहाँ पे, और आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि पीहू के डैडी की तबीयत जो है वो बिल्कुल ठीक है। इवन उसी दिन बिल्कुल ठीक हो गई थी टेस्ट के बाद ही। तो गैस्ट्रिक से की ही इनको थोड़ी सी हो रखी थी वो दिक्कत। तो और यहाँ पे देखिए बस ये अब जूस पियेंगे हम सारे के सारे। और रूही ने अपना पी लिया था, उसे मैं जबरदस्ती बुला के बिठा के पिला रही थी। मैंने कहा बेटे पी के देख, इसमें नमक नींबू सा है कुछ। तो उसे यूं लगे कि मुझे फिर से पीना पड़ेगा। तो कृष्णा भी पी लेता है थोड़ा बहुत, एक दो घूंट कृष्णा ने भी पी। पहले तो जोश जोश में बोल दिया कि नहीं मैं तो पी लूंगा, मैंने तो चैलेंज किया हुआ। फिर दो चार घूंट में ही बस उसका ये होगा कि ना। हमने भी ज्यादा जबरदस्ती नहीं की कि कहीं इसका ऐसा है कृष्णा का, अगर इसको खाना नहीं होता ना कुछ और इसको जबरदस्ती हम करते हैं या कुछ, तो ये उलट देता है सारा, उल्टी कर देता है। तो इसीलिए हमने बस मन का नहीं रहने दो। दो चार घूंट जो इसने पीनी थी वो इसने पी ली। और अभी यहाँ पे देखिए ये सुबह का टाइम हो गया था दोबारा। और बाहर के रात के टाइम तो बाहर वो गेट लगा के गए थे, और सुबह को यहाँ पे था कि टाइलें वगैरह लगानी है बाहर की साइड। और धूल मिट्टी इतनी हो रही बहुत। तो मैं इन्हें कहती कहती भी थक गई। मैंने कहा इसको एक बार करवा दो। मैंने कहा कितनी सफाई करूं मैं, क्योंकि वो वैसे तो धूल मिट्टी इतनी नहीं आती, लेकिन जब वो कटिंग करते हैं ना उनकी तो धूल बहुत आती है खिड़की वगैरह में को। और शीशे नहीं लग रहे, कहीं पे भी जाली है खिड़की में भी, पर्दा वगैरह भी लगा दो तो भी कहीं ना कहीं से खुला ही रहता है और धूल बहुत आती है फिर अंदर। तो ये कह भी रहे कि देख रहे चल कर रहे। तो खैर यहाँ पे मैं बनाने लगी थी चाय मिस्त्री जी के लिए। और कुकर में मैंने क्या बनने के लिए रखा हुआ, मैंने कुछ खाना बनने के लिए रखा हुआ था नाश्ते के लिए शायद। नमकीन चावल थे शायद, मैंने सुबह के टाइम नमकीन चावल बना दिए थे बच्चों के लिए। मैंने कहा दोपहर को मैं कुछ और बना दूंगी। तो वही छौंक दिए थे मैंने जब तक ये आए थे बाहर से, तो तब तक मैंने अपने सारे काम कर लिए थे। उसके बाद यहाँ पे ये आटा आया था उधर से। असल में उधर आंसू ने क्या किया इस बार, उसने ज्यादा आटा पिसवा दिया। तो फिर जो फालतू था जीजा जी ये इधर दे के चले गए थे, तो वही मैंने यहाँ पे निकाल के इसमें डाल रही हूँ टंकी में। तो यहाँ पे देखिए चाय भी बन गई है। पीयू जो है वो मिस्त्री जी को चाय देने लगी है। और इसी तरीके से मिलके अपना कर लेते हैं सारे के सारे काम। और बच्चों के एग्जाम थे 2 तारीख से शुरू। तो बस मेरा ये था कि चलो अब अपना खाओ पियो जो भी है, और खाने पीने के बाद अपनी पढ़ाई पे बैठो। और फिर वही है कि देखिए काम तो सारी उम्र चलते ही रहेंगे। वैसे तो मैं इन्हें ज़्यादा बताती नहीं, चाय वगैरह तो मैं भले ही बता दूँ बनाने के लिए बच्चों को, जो इन्हें करना होता है खुद से कर लेते हैं। और अदरवाइज मैं अपने आप ही कर लेती हूँ जो करना होता है। तो देखिए बस यहाँ पे चाय जो है वो बनने लग रही है। मैं सामान देख रही थी और रोज सोचती हूँ, मैंने कहा झाड़ूंगी सारी चीज झाड़ दूं, फिर यूँ सोच के कि नहीं अब झाड़ूंगी थोड़ी देर में फिर धूल मिट्टी हो जाएगी तो फिर नहीं। मैं अगर मैं आपको दिखाऊं ना, इतनी धूल मिट्टी इस टाइम हो रखी है ना, हर चीज पे परत जम रही है। अब मैं करूं फिर वही हो जाता है कि मैं करके हटती नहीं, वो फिर से काम लग जाता है तो फिर धूल मिट्टी हो जाती है। तो इस वजह से बस मैं छेड़ ही नहीं रही किसी भी चीज को। मैंने कहा चलो पहले तुम ही अपनी करो तसल्ली, जितना तुम्हें फैलाना उतनी तसल्ली करो, उसके बाद ही फिर मैं अच्छे से रसोई अपनी सेट करूंगी। क्योंकि एक दो चीज मैंने रसोई के लिए मंगवाई, वो भी निकाल के सोच रही थी लगा रखूंगी सामान रखने के लिए। तो फिटिंग वगैरह का तो अभी पता नहीं लग रहा करवाएंगे नहीं करवाएंगे। पर मैंने जो भी चीज मंगवाई है वो कुछ इस तरीके की है कि अगर बाय चांस रसोई में फिटिंग होती है या वो कल को मतलब हाथ से हटाते भी हैं तो उसका यूज कहीं और हो जाएगा। ऐसी नहीं है कि भाई रसोई में काम नहीं आ रही तो वो वेस्ट होगी। तो यहाँ पे देखिए सुबह के टाइम मिस्त्री जी आ गए थे। अब यहाँ पे बाहर वाली साइड लगेंगी सारे मेरे को टाइलें। और ये एक दो मिस्त्री जी को और लेके आए थे कि थोड़ा जल्दी हो जाए, पर जितना भी जल्दी कर लो देखिए जिस काम में जितना टाइम लगता है वो लगता ही लगता है। तो यहाँ पे ये अपनी नाप वगैरह से ले रहे थे और इसके बाद बस इन्होंने फिर अपना काम शुरू कर दिया था। तो धीरे धीरे ही करके देखिए सोच तो रहे हैं, सोचते तो बहुत कुछ है पर होता नहीं है वैसा उस हिसाब से जैसा हम सोचते हैं। लेकिन ये है कि चलो धीरे धीरे ही सही हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल। और फिर तसल्ली से पूरे घर को मैं अपने सेट करूंगी, संवारूंगी। जो इतना सामान मैंने लेके रखा हुआ है घर को सजाने का
वो सारा फिर मैं लगवाऊंगी और देखूंगी कि कौन सी चीज़ को कहाँ कहाँ लगाना है। तो खैर चलिए जी, अब इस वीडियो को मैं रोकती हुई यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।